सालों से ये जंगल वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि यहाँ जंगली आदिवासियों का श्राप है। जो भी इस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। ये जंगल पहाड़ों के बीच बसा था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। हरियाली इतनी घनी थी कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा लगता था। आदिवासियों का जीवन। इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी कबीले बिरहोर कहलाते थे। ये लोग आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था। वह कंदमूल, फल और शिकार किए गए जानवरों पर निर्भर रहते थे। भोजन पकाने के लिए वे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियों को रगड़ते थे। उनका पहनावा भी बेहद अलग था। वे जानवरों की खाल पहनते थे और शरीर पर अजीबोगरीब चित्र बनाते थे। उनका मानना था कि ये चित्र उन्हें बुरी आत्माओं से बचाते हैं। उनकी भाषा अलग थी, जिसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं समझ सकता था। जंगल का डरावना सच। गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और जंगल में जाने की सोची। उनके नाम थे रघु, मोहन, सुरेश और विजय। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। वे चारों जलते हुए मशालों के साथ जंगल में घुसे। जंगल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी मानो थम गई थी। अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, घने पेड़ों के बीच एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। जो भी इस जंगल की शांति भंग करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब डराने के लिए लिखा होगा, हमसे कौन कुछ कर सकता है। लेकिन सुरेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यहां कुछ सही नहीं लग रहा। तभी अचानक चारों के सामने काले साए प्रकट हुए। वे आदिवासी थे, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध और खून की प्यास छलक रही थी। उन्होंने चारों को घेर लिया। उनके हाथों में भाले और तीर कमान थे। रघु ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ जंगल देखने आए थे, हमें जाने दो। लेकिन आदिवासी सरदार ने गुर्राते हुए कहा, तुमने हमारी पवित्र भूमि पर कदम रखा है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। आदिवासियों ने चारों को रस्सियों से बांध दिया और अपने गांव ले गए। गांव पहुंचते ही एक अजीब दृश्य देखने को मिला। वहां बीच में एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था और चारों ओर आदिवासी नाच रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे कोई भी डर जाए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह जंगल सिर्फ हमारा नहीं, आत्माओं का भी है। जो भी इसे अपवित्र करता है, उसे जंगल खुद निगल जाता है। हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि यह भूमि इतनी पवित्र है। गांव लौटने के बाद रघु, मोहन, सुरेश और विजय पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर हमेशा डर छाया रहता। वे ज्यादा बात नहीं करते थे और रात में अक्सर चीखते हुए उठ जाते। गांव वाले समझ गए कि जंगल में उनके साथ कुछ भयानक हुआ है। एक दिन गांव के मुखिया हरिराम ने चारों को बुलाया। तुम सब कुछ छुपा रहे हो। जंगल ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? मुखिया ने गहरी आवाज में पूछा। रघु ने कांपते हुए कहा, मुखिया जी, हमें खुद नहीं पता। जब आदिवासियों ने हमें मारने की कोशिश की तो अचानक जंगल में कोई शक्ति जाग उठी। मोहन ने सिर झुका लिया। वो कोई आदमी नहीं था, कोई आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थी और उसने बस एक आदेश दिया, हमें छोड़ दो। मुखिया ने चिंतित होकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सोमेश्वर को बुलाया। बाबा ने चारों की आंखों में झांका और बोला, तुम लोगों की आत्मा पर जंगल का निशान लग चुका है, इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। जंगल की पुकार। रात के समय चारों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई उनके कानों में फुसफुसाता, कोई दरवाजे पर दस्तक देता। धीरे धीरे उनका खाना पीना कम हो गया। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए। फिर एक दिन सुरेश अचानक गायब हो गया। गांव में हलचल मच गई। सभी लोग उसे ढूंढने जंगल की ओर गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगली रात विजय भी लापता हो गया। अब तो गांव में हड़कंप मच गया। रघु और मोहन घबराए हुए थे। वे समझ गए थे कि जंगल उन्हें वापस बुला रहा है। रघु और मोहन ने तय किया कि वे खुद जंगल जाकर अपने दोस्तों को ढूंढेंगे। वे मशाले लेकर उसी रास्ते पर चल पड़े जहां से वे पहली बार लौटे थे। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो मांस सड़ रहा हो। तभी सामने सुरेश और विजय खड़े दिखे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थी और शरीर पर गहरे नील पड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें भी आना होगा, सुरेश ने डरावनी आवाज में कहा।
जंगल तुम्हें नहीं छोड़ सकता, विजय ने फुसफुसाया। रघु और मोहन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जम गए थे। अचानक जंगल की छाया से वही लंबा चौड़ा आदमी निकला जिसकी आंखें लाल थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम सब अब जंगल का हिस्सा हो, तुम वापस नहीं जा सकते। और फिर एक अजीब सी चीख गूंजी। गांव में बैठे लोग बस दूर जंगल से आती चीखें सुनते रहे। किसी ने फिर कभी रघु और मोहन को नहीं देखा। गांव के लोग अब समझ चुके थे, यह जंगल किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, और जो भी इसे अपवित्र करेगा वह इसका हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। रघु, मोहन, सुरेश और विजय के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। किसी ने जंगल की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों ने साफ चेतावनी दी, अब कोई जंगल की तरफ नहीं जाएगा, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन गांव के युवा इस राज को जानने के लिए बेचैन थे। क्या जंगल सच में श्रापित था? क्या उनके दोस्त मर चुके थे या कुछ और हुआ था? एक और सफर जंगल की ओर। कुछ हफ्तों बाद गांव के 3 युवक अजय, दीपक और नरेश ने तय किया कि वे जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। हम ऐसे नहीं डर सकते, हमें सच जानना होगा, अजय ने कहा। रात के अंधेरे में तीनों मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था, हर तरफ अजीब सी सरांत थी, मानो कोई पुरानी लाशें सड़ रही हों। जैसे जैसे वे अंदर गए, पेड़ अजीब आकार में झुके हुए दिखे, मानो वे कुछ कहना चाह रहे हों। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। तीनों ने डरकर मशालें ऊंची की। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। वह रघु था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, शरीर की त्वचा काली पड़ चुकी थी और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। तुम लोग यहां क्यों आए? रघु की आवाज एक साथ गूंज रही थी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रघु, तुम जिंदा हो? हम तुम्हें लेने आए हैं। रघु हंस पड़ा। उसकी हंसी में दर्द और पागलपन दोनों थे। अब वापस जाना संभव नहीं, जंगल हमें अपने पास रखता है। श्राप का सच। तभी जंगल के अंधेरे से और आकृतियां निकली। सुरेश, विजय और मोहन भी थे, लेकिन उनकी हालत भी रघु जैसी थी। नरेश ने कांपते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? तभी एक भारी आवाज गूंजी, ये अब जंगल के सेवक हैं। पेड़ों के बीच से वही लाल आंखों वाला आदमी निकला। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई प्राचीन आत्मा थी। हमारे जंगल को अपवित्र करने वालों को यह जंगल अपना लेता है। अब तुम तीनों भी हमारे साथ रहोगे। आत्मा की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अजय, दीपक और नरेश पीछे हटने लगे, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई रो रहा हो। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। रघु, मोहन, सुरेश और विजय की आंखों से खून बहने लगा और वे भयंकर रूप में बदल गए। उनके हाथ लंबे और नाखून बड़े हो गए, उनकी त्वचा फटने लगी और अंदर से कुछ काला धुएं जैसा निकलने लगा। अजय चिल्लाया, भागो! जंगल का अंधेरा। तीनों भागने लगे, लेकिन जंगल की जड़ें उनके पैरों को जकड़ने लगी। आवाजें और तेज हो गई, तुम बच नहीं सकते। अचानक सामने से लाल आंखों वाली आत्मा ने हाथ उठाया। तीनों के शरीर कांपने लगे, उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांति में डूब गया। गांव में बैठे बुजुर्गों ने जंगल की ओर देखा। वे जानते थे, गांव वालों ने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। पर जंगल वहीं रहा, अपनी रहस्यमयी कहानियों के साथ और उन आत्माओं के साथ जो अब उसका हिस्सा बन चुकी थी। गांव पूरी तरह डर के साये में था। अब तक जंगल में गए सभी लोग लापता हो चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि अब इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं, यह जंगल हमें मार डालेगा, मुखिया हरिराम ने कहा। लेकिन गांव के कुछ लोग नहीं मान रहे थे। हमारा जन्म यहीं हुआ, हमारा सब कुछ यहीं है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। एक युवक, बलराम, ने विरोध किया, पर बुजुर्गों की आंखों में भय था। उन्होंने फैसला कर लिया था। गांव छोड़ने की तैयारी। अगली सुबह आधे से ज्यादा गांव वाले अपना सामान समेटकर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलराम और उसके कुछ साथियों ने जंगल का सामना करने की ठानी। हम डरकर भागने वालों में से नहीं हैं, हमें इसका हल निकालना होगा। रात के समय बलराम और उसके 4 दोस्त जंगल की ओर बढ़े। जंगल पूरी तरह स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। हवाएं सिसक रही थी, जैसे किसी की कराहटें उसमें घुल गई हों। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब सी गंध उनके नथुनों में भर गई,
ये वही सड़ी गली मांस की बदबू थी जो पहले भी महसूस की गई थी। लगता है हमें कुछ भयानक मिलने वाला है, शिवा, बलराम का दोस्त, बुदबुदाया। भूतिया पड़ाव। अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के कदमों की आहट आने लगी। बलराम ने मशाल ऊंची की, लेकिन जो सामने दिखा उसे देखकर सभी की आत्मा कांप उठी। सामने अजय, दीपक और नरेश खड़े थे। वही जो कुछ दिन पहले जंगल में गए थे और कभी लौटे नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अजीब बदलाव थे। आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी, होंठ फटे हुए थे और शरीर पर काले निशान थे। तुम लोग जिंदा हो? बलराम ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक तीनों एक साथ बोल उठे, तुम भी हमारे साथ आओ, जंगल ने हमें अपना लिया है। उनकी आवाजें इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। श्रापित गांव। बलराम और उसके दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन तभी चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगी मानो वे भी जीवित हों। और फिर, तुम लोगों ने जंगल का अपमान किया है। वही लाल आंखों वाली आत्मा सामने आ गई। इस बार उसका आकार और भी बड़ा था। तुम सब अब जंगल का हिस्सा बनोगे। जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे जो बलराम और उसके साथियों को खींचने लगे। सभी ने चीखना शुरू कर दिया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। शिवा ने गिड़गिड़ाया, लेकिन जंगल को दया नहीं आती। आखिरी बार गांव के लोगों ने जंगल से भयानक चीखें सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंतिम फैसला। सुबह होते ही जो गांव वाले बचे थे, उन्होंने बिना पीछे देखे गांव छोड़ दिया। अब वह गांव हमेशा के लिए वीरान हो चुका था, लेकिन जो भी उस जंगल के पास से गुजरता उसे अब भी कुछ चीखें सुनाई देती। कुछ लोग कहते हैं जंगल में अब भी वे सब मौजूद है जो कभी लौटकर नहीं आए।